नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रमन कैचेज द थिप। रमन ने क्या किया, चोर को पकड़ लिया। ठीक है, कैच यानी पकड़ना, तो और थिप यानी चोर। तो रमन ने चोर को पकड़ा, और क्यों और कब, तो ये छोटा सा शॉर्ट स्टोरी में हमको पता चलेगा पढ़ के। ठीक है। द किंग वॉज फाउंड ऑफ ज्वेलरी। तो राजा को आभूषणों, गहनों, जूली मतलब आभूषण होता है, गहना होता है। ठीक है, तो आभूषणों का फाउंड फाउंड यानी होता है प्रिय, बहुत प्रिय। और यहाँ पे शौक होगा, तो आभूषणों का क्या था, शौक था। वाज यानी शौक, वाज यानी था। तो राजा को आभूषणों का शौक था। ही हैड 8 सर्वेंट टू लुक आफ्टर हिज क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। वह उनके पास क्या था, ही हैड यानी उनके पास 8 नौकर टू लुक आफ्टर हिज क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। उनके पास 8 नौकर थे जो क्या करते थे, लुक आफ्टर यानी देखभाल करने के लिए, हिज उनके कपड़ों और गहनों के लिए थे। उनका रख रखाव देखभाल करने के लिए 8 नौकर थे। दे आल्सो हेल्प हिम ड्रेस एवरी डे। तो वे आ, मदद मदद भी करते थे। क्या करते थे मदद, उनकी उनको ड्रेस पहनाने में, कपड़ा पहनने में, एवरी डे प्रत्येक दिन कपड़ा पहनने में उनकी मदद भी किया करते थे। वन डे एक दिन, द किंग्स फेवरेट रिंग वेंट मिसिंग। एक दिन राजा का पसंदीदा रिंग यानी अंगूठी वेंट हो गया, क्या हो गया, मिस हो गया यानी खो गया। ठीक है। दे लुक्ड, वे देखा, उन्होंने देखा, एवरीवेयर हर एक जगह, बट लेकिन डिड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन्होंने वो खोज, वह फाइंड यानी खोज नहीं पाया। ठीक है, लेकिन वो खोज नहीं पाए, उन्होंने हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं खोज पाए। सो इसीलिए यह द किंग कॉल्ड रमन फॉर हेल्प। तो राजा ने कॉल्ड बुलाया किसको, रमन को, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। रमन वांटेड टू स्पीक टू द 8 सर्वेंट अलोन। रमन चाहता था टू स्पीक यानी बोलना, टू द 8 सर्वेंट यानी 8 सर्वेंट 8 नौकरों को अकेले, मतलब स्पीक यानी बात करना, अकेले में बात करना चाहता था किससे, 8 नौकरों से। कौन, रमन। ही गेव इच ऑफ देम अ स्टिक। वह उसने गेव दिया, इच प्रत्येक को, ऑफ देम यानी उनमें से, उनमें से सभी को, प्रत्येक को, इच यानी प्रत्येक को एक स्टिक एक छड़ी दिया। एंड और आस्ट कहा, देम उन्हें, टू रिटर्न टू कोर्ट यानी दरबार में लाने के लिए। ठीक है, रिटर्न यानी वापस लाने के लिए। ठीक है। द थीफ, चोर, हीज स्टिक वुड ग्रो बाय एन इंच। ठीक है, जो चोर अपनी स्टिक, वुड ग्रो यानी उनकी स्टिक जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बाय एन इंच यानी 1 इंच बढ़ जाएगा। बाय एन इंच यानी एन यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है। ठीक है, तो इसीलिए एन लिखा। तो 1 इंच वो अगली सुबह बढ़ जाएगा, यानी रात में बढ़ जाएगा। आप वापस इसको नेक्स्ट मॉर्निंग लेके आना, द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, तो अगली सुबह वो लेके आए, चारों 8 नौकर जो थे वो अपनी अपनी स्टिक लेकर आए। रमन चेक्ड ऑल द स्टिक। रमन ने क्या क्या चेक किया, जांच किया, ऑल सभी छड़ी को, एंड और आइडेंटिफाई और पहचान लिया, द थीफ चोर को पहचान लिया। ठीक है। द मैन कन्फेस्ड। तो आदमी जो था, आदमी कन्फेस्ड यानी होता है कबूल कर लेना। तो उन्होंने अपना अपराध जो जो वो होता है कबूल कर लिया, कन्फेस कर लिया, टू हीज क्राइम यानी अपराध कबूल कर लिया। एंड और बेग्ड द किंग फॉर फॉरगिवनेस। और क्या क्या, बेग्ड, बेग्ड मतलब होता है याचना, निवेदन करना। क्या निवेदन किया, द किंग राजा से, फॉरगिवनेस यानी माफ कर देने का उसने, चोर ने निवेदन किया। द किंग वाज सरप्राइज्ड। राजा था आश्चर्य यानी आश्चर्यचकित हो गया राजा, यह देखकर जो चोर को रमन ने कैसे पकड़ लिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा रमन से। ठीक है, हाउ ही नो, हाउ ही नो यानी कैसे वह जान सका। ठीक है, रमन सेड, रमन ने कहा, रमन सेड यानी रमन ने कहा, क्या कहा रमन ने,
आई गिव देम ऑर्डिनरी स्टिक। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। मैं दिया था, गिव यानी होता है देना, गिव यानी दिया था, क्या दिया था उन्हें, ऑर्डिनरी साधारण छड़ी। द थीफ फॉर फियर ऑफ बीइंग कट। तो जो चोर था वो फियर यानी डरा हुआ था, डर के लिए। फोर ऑफ बिंग, ठीक है, बिंग यानी प्राण, सॉरी प्राणी। कॉट, कॉट यानी पकड़ा गया। कट हीज स्टिक शॉर्ट बाय एन इंच, यानी वो जो चोर था वो डर के मारे, डर के मतलब डर से पकड़ा ना जाए, ठीक है, वो प्राणी, तो क्या किया, कट हीज स्टिक यानी उसने काट लिया अपना स्टिक, अपना छड़ी, शॉर्ट बाय एन इंच यानी छोटा कर लिया 1 इंच, जो चोर था, ठीक है। उसके मन में चोर था, मतलब वो चोर ही था, मन में नहीं था, चोर ही था। तो उसने क्या किया, अपना उसने सोचा जो 1 इंच बढ़ जाएगा, मेरे पास अंगूठी है राजा का, तो इससे अच्छा मैं 1 इंच छोटा ही कर लेता हूँ, तो पता ही नहीं चलेगा जो बढ़ा है। द किंग वंस अगेन हैड नथिंग बट पेयर्सेस फॉर हिज फेवरेट मिनिस्टर, ठीक है। तो क्या हुआ, राजा, द किंग वंस यानी राजा एक बार फिर, वंस अगेन यानी राजा एक बार, राजा एक बार फिर, हैड नथिंग कुछ नहीं था, हैड नथिंग यानी कुछ नहीं था उनके पास, बट लेकिन प्रेयर्स, प्रेयर्स मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। फोर कि फोर यानी से हीज फेवरेट मिनिस्टर यानी अपने पसंदीदा मंत्री के लिए प्रशंसा के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। तो ये छोटा सा स्टोरी था रमन और राजा की। तो आपको अगर अच्छा लगे, रमन की स्टोरी अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। नमस्कार।